जय हिंद दोस्तों। राम मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की मैथ पढ़ने वाले हैं। किस क्लास की? कक्षा 7 की मैथ पढ़ने वाले हैं। जो आज हमारा कक्षा 7 में मैथ है वो है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज है वो है चैप्टर 5B। 5B के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो लोग आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो, आज हम कक्षा 7 के गणित पढ़ेंगे। जो है वर्गमूल। वर्गमूल में क्या है? 5B कह रहा है नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए। क्या करना है? शीर्ष लंब। देखो, एक ये भुजाएं दी गई है 3.4, 5.4 और 4.5। माना ये हमारी एक भुजाएं कितनी है? 3.4। और ये जो हमारा लंब है क्या है? ये लंब है। तो क्या है? लंब है। जो कितना दिया गया है? ये यहाँ से ये हमारा लंब है जो है 4.5, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो विकर्ण होता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी भुजा है जो 5.4 है। अब इसमें कह रहा है शीर्ष लंब खींचना है। क्या करना है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब खींचना है तो कहाँ से? यहाँ पे खींचेंगे। कहाँ से? यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एक शीर्ष लंब खींच देंगे। ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा नंबर है, कह रहा है दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 120 अंश है। हमारे पास दो भुजाएं दी गई हैं और ये जो कोण है हमारा ये 120 अंश है। कोण हमारा कितना है? 120 अंश है। एक भुजा है 4 मान लो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4.5 सेंटीमीटर और ये ऐसे। और कह रहा है इन पर क्या करना है? शीर्ष लंब खींचना है। तो कहाँ से? यहाँ से। तो लंब कैसे खींचोगे? ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक शीर्ष लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इनके बीच का कोण 90 अंश है। जैसे ये दिया गया है, ये कोण कितना होता है? समकोण। समकोण कितना होता है? 90 अंश। और ये मिला दिए। इसमें क्या हुआ? एक भुजा है 4 सेंटीमीटर और एक ये है 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या कह रहे हैं? एक शीर्ष लंब खींचना है। जब ये शीर्ष लंब, अगर हम इसको क्या करेंगे? अगर सिद्ध करना होगा तो क्या हो जाएगा? जब ये बीच से लंब काटेगा तो क्या हो जाएगी? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों भुजाएं बराबर होंगी। चाहे इसमें हो ये वाली भुजा ये भुजा बराबर हो जाएगी और ये भुजा बराबर हो जाएगी। जैसे ये 90 अंश का कोण था तो ये 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा। इसी तरह ये 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। इसमें जो 90 अंश का कोण बनेगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। फिर उससे निकाल लेंगे अगर हमें क्या करना है, अगर इसे हल करने के लिए कहा गया होता। फिर देखो दो कोण, एक कोण 65 अंश और एक 80 अंश और बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ये जो हमारी भुजा दी गई है, मान लो ये हमारे पास एक कोण है, ये कितना है? ये 80 अंश कह रहा है। और ये जो भुजा दी गई है ये 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। और इसमें एक कोण क्या कह रहा है? 65 अंश का। कितना? अगर हम हमारा ये कोण कितना हो जाए? 65 अंश। कितना? 65 अंश का। 65 अंश। तो इसको हम जब इसको क्या करेंगे? यहाँ से मिलाएंगे। ये हमारा कोण कितना हो जाएगा? 40। ये 65 का, ये भी कितना हो जाएगा? ये 80, 65। तो कितना बचेगा? इन जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को योग निकालेंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा। जब ये निकल आएगा इसको आधा करेंगे तो 40, 40 जो फिर 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। ये 65 है। इसी तरह इसको निकाल देंगे अगर हमें हल करने के लिए। लेकिन हल करने के लिए कह रहा है नहीं, कह रहा है सिर्फ हमें इसमें शीर्ष लंब क्या कह रहा है? शीर्ष लंब खींचने के लिए कह रहा है। तो क्या कर दिया हमने? इसमें क्या किया? शीर्ष लंब खींच दिया। फिर देखो अगला नंबर क्या ये हो गया है? अगर नहीं हुआ तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हमारा दूसरा नंबर है। क्या है? दूसरा नंबर ये वाला हो गया होगा, ऐसे बना लेंगे, कर लेंगे। दो नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है
एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी खींचिए, ए बी सी खींचिए, ए बी सी खींचिए, जिसमें ए बी बराबर ए सी खींचिए, जिसमें ए बी बराबर बी सी शीर्ष है, ए बी बराबर बी सी शीर्ष ए से शीर्ष लंब कितना है, ए एल, शीर्ष लंब ए एल खींचिए, क्या करना है, शीर्ष लंब खींचिए, माप कर बताइए, कथन सत्य है या असत्य। देखो एक क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ये ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ये यहाँ पे एक शीर्ष लंब है हमारा, ये यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एल है, ये इतना दिया गया है, ये वाला हो गया होगा दूसरा नंबर। फिर उसमें कह रहा है पहला नंबर बी एल बराबर एल सी, बी एल बराबर एल सी। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कह रहा है कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कोण बी ए एल, कोण बी ए एल बराबर कोण सी ए एल, कोण सी ए एल। और चौथा नंबर कह रहा है शीर्ष लंब ए एल ने, शीर्ष लंब ए एल ने, किसने, ए एल ने दो सर्वागसम त्रिभुजों में क्या किया है, त्रिभुजों में बांट दिया है। देखो ये हमारा दिया गया है, कह रहा है पहला नंबर बी एल बराबर एल सी, बी एल बराबर एल सी। क्या ये सत्य है, हाँ, क्यों, क्योंकि कह रहा है इसमें सर्व कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ये जो भुजा है ए बी और ए सी, ये क्या है, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज की तो यही होती है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, इसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और इसमें एक लंब डाल दिया गया, बीच से जब लंब डालेगा तो दोनों को आधे आधे भाग में बांट देगा, तो बी एल बराबर एल सी या सी एल क्या हो जाएगी, बराबर होगी। क्या ये सत्य है, तो हाँ, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है कोण बी बराबर कोण सी, कोण ये जितना है उतना कह रहा है ये है। जब दोनों भुजाएं बराबर होंगी, सेम होगी, तो क्या कोण नहीं बराबर होगा, कोण भी तो बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये देखो कोण बी ए एल, कोण बी ए एल, फिर कह रहा है कोण सी ए एल, सी ए एल, ये वाले कोण की, एक ये कोण की, एक ये कोण की, क्या कह रहा है, ये दोनों बराबर हैं। हाँ, क्योंकि ये जो पहले जब लंब ने खींचा गया था ये वाला, तो ये कोण तो क्या था, मान लो कोई भी अंश हो, 60 70 80 90, और कोई भी कितना भी अंश का कोण होगा, जब इसमें बीच से लंब डाला गया तो ये दोनों बराबर ही तो भाग में काट क्या हो जाएंगे, बराबर भाग में ही तो बटेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। फिर देखो शीर्ष लंब ए एल ने दो सर्वागसम त्रिभुजों में बांट दिया। हाँ, शीर्ष लंब जो एल डाला गया है, ये दोनों कोणों
ये जो दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। क्या हैं, दोनों कोण बराबर हैं, समझे ना। तो ये कैसे हैं, ये दोनों सर्वविषम त्रिभुज है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। तो हमारे क्या है, जो चारों ऑप्शन है चारों क्या हैं, सत्य हो जाएंगे। फिर देखो अगला नंबर, पांचवा नंबर जो है वो क्या कह रहा है, पांचवा नंबर कह रहा है तीसरा नंबर क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। कोण C क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 अंश। कोण C जो है वो समकोण है। समकोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। इस त्रिभुज का क्या कह रहा है, इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे, लंब केंद्र बताइए। क्या बताना है, लंब केंद्र बताना है। ये हमारे पास एक कोण दिया गया ऐसा, ये कोण कितना है, ये 90 अंश का है, समकोण है। और क्या कह रहा है, ACB सॉरी ये B है, ये C है, ये B है। तो क्या कह रहा है, ABC में जो कोण क्या दिया गया है, कोण ABC में कोण C समकोण है, इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे, लंब केंद्र बताइए। लंब केंद्र क्या हो जाएगा, ये कोण से क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। शीर्ष लंब यहाँ से कहाँ से डालेंगे, यहाँ से जब शीर्ष लंब डालेंगे क्या करेंगे, अगर इस पर से क्या करेंगे, यहाँ से ये कोण से यहाँ से शीर्ष लंब डालेंगे। लेकिन कह रहा शीर्ष लंब नहीं डालना है, बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। लंब केंद्र क्या हो जाएगा, AC और BC जो है क्या है, जो AC और BC है वो क्या करेगा, कोण C जो है, कौन सा कोण C है वो लंब केंद्र पर क्या हो जाएगा, किस पर, C पर क्या हो जाएगा, C पर आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें लंब कोण कौन सा हो जाएगा, लंब कोण C हो जाएगा। कौन सा, C हो जाएगा। कैसे होगा, फिर देखो इसके बाद क्या कह रहा है, AC जो है, AC और BC क्या है, AC और BC जब यहाँ से हम क्या करते हैं, शीर्ष लंब खींचते हैं। अगर पैरा नहीं खींचना है, यहाँ से हम शीर्ष लंब खींचते हैं इस बीच से, तो AC और BC क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, AC और BC। C से क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु है। और ये C जो है, C यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो C होगा वो मेन बिंदु हो जाएगा। जो लंब केंद्र है वो क्या हो जाएगा, लंब केंद्र C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, क्योंकि लंब यहीं से पड़ेगा, ये लंब हो जाएगा। ये रही आज की हमारी एक्सरसाइज 5B। कल हम इसके आगे 5C के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।